हेलो यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आप लोगों को बताया था, मिड टर्म एग्जामिनेशन या हाफ ईयर एग्जामिनेशन के लिए हम एक काइंड ऑफ सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर सबको कवर अप करते चलेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन को एक बार रिकैप करते हैं, चैप्टर को समराइज। वैसे मैंने डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, बहुत शानदार वीडियो है। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं जाके वो विजिट करें, वो वाली वीडियो जाके देखें। और रिकैप करने के लिए मैं बताता हूँ पहले क्या क्या है। देखो, सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की टाइप बताई थी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या होता है? दो चीज मिलके एक बनाते हैं। डिकम्पोजिशन, एक कंपाउंड होता है, ब्रेक डाउन होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को वहां से डिस्प्लेस या हटा देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ जिसमें होते हैं, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, लाइक स्टेट ऑफ एलिमेंट, मतलब लिक्विड, सॉलिड, गैस जो भी है। और क्या क्या उनके सिंबल है, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह को लिखा जाता है। इसमें एक ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, व्हाई वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है? मास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड बराबर होता है, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ते हैं? एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते हैं। एक्जोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक जिस रिएक्शन को कराने के लिए हीट इवोल्व होती है, या मतलब हीट दे के उस रिएक्शन को कराया जाता है, ठीक है। और दो सब टॉपिक आते हैं, एक तो कोरोजन आता है, एक रेंसिडिटी होता है। कोरोजन क्या होता है? कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट जब एसिड और एयर, ह्यूमिडिटी, वाटर इनके कांटेक्ट में आता है तो कोरोड होना शुरू हो जाता है। जैसे आयरन के कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग का फॉर्मूला Fe2O3 पूछा जाता है, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है? ऑयल और फैटी एसिड वाली चीजें जलती हैं। जलना इन द सेंस कि कुकिंग होती है, तो मतलब उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न आउट होना, उसको जलना ही कह सकते हैं। तो उस प्रोसेस में क्या होता है? उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है, इसको रेंसिडिटी कहते हैं। ये ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन ये आता है चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को फ्लश क्यों करते हैं? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है और इस जो चिप्स बने होते हैं, मतलब फूड पार्टिकल्स होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस उसको स्लो डाउन कर देता है, मतलब लंबे टाइम तक ठीक रहते हैं। ये तो बेसिक समराइजेशन होगा 2-4 मिनट में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं मैं, जो जो पेपर में आने के लिए एक्सपेक्टेड है। देखो एक बार, देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सप्लेन करना है इसको। एक्सोथर्मिक मैंने अभी बताया है कि जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो इससे क्या होता है? जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है? जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला ध्यान रखना, हमेशा बड़ी क्लासेज में भी काम आएगा, C6H12O6 होता है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, पानी बनेगा और एनर्जी बनेगी, है ना। एनर्जी या मतलब हीट कह सकते हैं इसको। दूसरी बात, यहाँ से क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर ATP बनती है। ATP क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब एनर्जी की बेसिक यूनिट अगर हम बॉडी के अंदर पूछें तो क्या कह सकते हैं? ATP। कई बार किसी किसी क्लास में, बायो में पूछेगा, केमिस्ट्री में तो नहीं पूछेगा कि ATP की फुल फॉर्म क्या होती है। एनर्जी की फॉर्मेशन होती है तो हमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा जाता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो इनके ऐसे कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक का प्रोसेस होता है। एनर्जी यहाँ भी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी काइंड ऑफ एनर्जी को हम कह सकते हैं। अब कुछ लोग इसके ऊपर ऐसे सवाल करेंगे, सर कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी थोड़ी होती है। हीट की सेंस में होती है ना। कैसे होती है? क्योंकि ये थोड़ी सी वार्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। ये सब बातें रिएक्शन भी लिखनी है आपको, एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। चलो देखो, ये क्या पूछ रहा है कि इक्वेशन बतानी है, मतलब एक जैसे लाइट है, हीट है और इलेक्ट्रिसिटी है, तीनों की अलग अलग से केमिकल रिएक्शन बतानी है डिकम्पोजिशन की सेंस में। मैंने डिकम्पोजिशन आप लोगों को अच्छे से बताया था। डिकम्पोजिशन 3 तरह से हो सकता है। पहला तो क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और तीसरा क्या बताया था? लाइट का या फोटोन की सेंस में। फोटोन एक लाइट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है।
तो देखो एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले किसका पूछा, लाइट का पूछा है। लाइट मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में किसी का डिकम्पोजिशन होना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में ये भी पूछ सकता है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसको डार्क बोतल के अंदर स्टोर क्यों रखते हैं, क्योंकि जैसे ही इसको सनलाइट मिलती है, सनलाइट मिलेगा तो क्या होगा, अलग अलग से ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन बोलो चाहे डिकम्पोजिशन बोलो एक ही बात है, ठीक है। हीट वाला देखो, इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, KCl प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस अपने हिसाब से देख लेना, क्या है O3 है तो इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 2 कर दो। बैलेंसिंग पे भी क्वेश्चन कराऊंगा। देखो 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 6 ठीक है। और क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो जाएगा, जैसे NaCl का ब्रेक डाउन कर दो, NaCl को इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, एक बार जाके अगर ज़्यादा नहीं देखो तो डिकम्पोजिशन वाला सेक्शन देखो, बहुत अच्छे अच्छे से इसके सब पार्ट्स बताए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो कैसे हो जाएगा, Na प्लस में और Cl माइनस में से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है मेरी तरफ से, ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ये हॉट क्वेश्चन के अंदर आता है, मतलब अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा अप होता है, रेडी रहो। चलो नेक्स्ट है, देखो क्या है, ए सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस अदर, दूसरे को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कर देगा इसका मतलब वो किस टाइप के एजेंट हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट विद एग्जांपल्स बहुत अच्छे बताए, इसलिए बता रहा हूँ। अगर जिस बच्चे को कम आता है ये चैप्टर तो एक बार डिटेल वीडियो भी जाके देखो, होगा 30-35 मिनट की होगी आई थिंक, पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हैं, बहुत शानदार वीडियो है, इसीलिए मैं उसको रिकमेंडेशन करता हूँ। देखो जो वीडियो अच्छी होती है मैं उसको रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, और कुछ वीडियो नॉर्मल वीडियो होती है मैं उसको कभी भी नहीं बोलता हूँ कि जाके देखो बार बार उसको, नहीं, जरूरत नहीं है। वाई आर फूड पार्टिकल आर प्रेफरली पैक्ड इन द एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल, देखो ये क्वेश्चन वैसे तो 3rd चैप्टर का बनता है, लेकिन 1st चैप्टर में भी कोरोजन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो बता दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो कोरोजन होता है वो, ऐसे क्वेश्चन आता है 3rd चैप्टर में, कोरोजन इज समटाइम फ्रेंडली नेचर या हेल्पिंग, अच्छा होता है, लाइक समटाइम गुड्स, ऐसे बोला जाता है। कोरोजन अच्छा कैसे होता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का एक बार हल्का सा कोरोजन होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो फर्दर कोरोजन होने में रोकती है, मतलब फर्दर कोरोजन नहीं होने देती। इसलिए बोला जाता है जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जब ये लेयर बन जाएगी हल्की सी, तो वाटर वगैरह के कॉन्टेक्ट को प्रिवेंट करेगा, मतलब रोक देगा, ऑक्सीडेशन इसका कम हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तभी तो कोरोजन होगा ना। तो एक बार हल्की सी, देखो ऐसे मान लो ये एल्यूमिनियम की फॉइल है, इसके हल्की हल्की यहाँ पर लेयर बन जाएगी Al2O3 की, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से वाटर लगा लो चाहे ऑक्सीजन लगा लो, इसकी प्रेजेंस को यहाँ से रोक देगा, मतलब और एंट्री नहीं करने देगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका मतलब लॉन्ग टर्म तक हम इन फूड पार्टिकल्स को बचा के रख सकते हैं। चलो देखो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर स्टोरिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर लॉन्गर टाइम। यही वो वही वाली बात होगी, चिप्स के पैकेट को क्या डाल के हम थोड़े लॉन्ग टाइम तक बचा सकते हैं। तो सबसे सुटेबल जो आंसर होता है इसका वो तो होता है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं है, देखो अब बनते ही दिक्कत वाली बात, तो जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हीलियम। हीलियम को इसलिए नहीं डालते बेटा, हीलियम जो हमारे एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत कम अमाउंट में होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, लगभग 78% होता है ना, मतलब सस्ता पड़ता है। अब चिप्स का पैकेट मान लो 10 रुपए का आता है और 30 रुपए की उसके अंदर हीलियम डालेंगे तो कैसे बिकेगा, तो हीलियम कॉस्टली होती है। अगर नाइट्रोजन भी नहीं है, हीलियम भी नहीं है ऑप्शन में, तो कोई भी इनर्ट गैस मार दो। इनर्ट गैस या नोबल गैस क्या होती हैं, जिनका आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट होता है या जो सबसे लेस रिएक्टिव, एक आधी मतलब एक्सेप्शन है जो रिएक्ट करती हैं, बाकी इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करती हैं। तो हमें रिएक्ट ही तो नहीं कराना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, नहीं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो चीज खराब हो जाएगी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आ गया, वाई वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बोतल में क्यों डालते हैं, क्योंकि ये लाइट के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और मैंने अभी पहले बताया था ऐसा क्यों करते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है। जो डिकम्पोजिशन की टाइप बताई थी, डिकम्पोजिशन की टाइप, तीसरी टाइप जो लाइट से होती है उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस रिलीज कर देगा, है ना। ये रिएक्शन भी आपको लिखनी है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है कैसे कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसलिए इसको डार्क प्लेस के अंदर या डार्क बोटल्स के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। लाइट की इसके अंदर मतलब लाइट के साथ कनेक्ट नहीं होने दिया जाता,
क्योंकि डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो देखो क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट द केमिकल रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से हमें कॉम्बिनेशन करके बताना है। क्या कह रहा है, देखो सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन बता रहा हूं, और इस बार पेपर में, फाइनल पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है ना। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, लेकिन ये सिंपल है, बिल्कुल आसान है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, हमें बात करनी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो सारा खेल ऑक्सीजन का है, तो हाइड्रोजन वाला केस तो भूल ही जाओ। देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये देखो जो प्रोडक्ट बनेगा, तो जो लेड है, लेड का ऑक्सीजन हट गया है, तो लेड का ऑक्सीजन मतलब पीबी में से माइनस का ऑक्सीजन, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गया, तो कार्बन लेड के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। ऑक्सीजन का रिमूवल करना क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो लेड है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन को ऐड करा तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फर्स्ट और 3 होंगे, ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? एग्जांपल ऑफ, देखो इसमें क्या होता है, जो एल्यूमिनियम होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो क्या करेगा, यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पूछा तो ये भी कई बार जाता है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से सबसे सुपर डुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस की हर चीज यूज हो रही है। इसमें डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या प्रोडक्ट बनता है, आप लोगों को सारी चीजें एक साथ ध्यान में रखनी पड़ेंगी, इसलिए सुपर इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। कैसे? इसमें पूछा है एक्स और वाई क्या बनेंगे। एक्स वाई मतलब कंपोनेंट भी हो सकते हैं, और एक्स वाई स्टेट भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। जो लेड नाइट्रेट है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? लेड आयोडाइड बनेगा, और KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो जो लेड आयोडाइड होता है ये कैसा होता है? सॉलिड होता है। और जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है ये मतलब एक तरह से एसिड होता है। तो एसिड कैसा होता है? मतलब वैसे तो लिक्विड होता है, लेकिन हम एक्वस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये देखो कॉपर और AgNO3, इसको चेक करके ये बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन है। कमेंट में बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन है ना। कॉपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो साथ में अलग क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट, और यहाँ X की जगह क्या बन जाएगा? सिल्वर बन जाएगा। ये भी सुना होगा जो ज्वेलरी होती है ना, ज्वेलरी वगैरह के अंदर सिल्वर गोल्ड वगैरह क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगा। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को बनाऊंगा तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक सल्फेट कैसा होता है? एक्वस होता है। देखो सल्फेट आयन जहां भी लगेगा वो एक्वस होता है, और हाइड्रोजन का तो पता ही है गैस होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस करके पूछ सकता है, या काइंड ऑफ कैटलिस्ट के जगह पे पूछ सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैसा होता है? सॉलिड होता है, तो इसको यहाँ पर हीट दूंगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स नहीं आएगा, एक्स आएगा क्या? कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, बस इसमें यही बताना है कि हीट होगा क्या होगा। ठीक है, अब हाँ ये पूछ सकता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो कैसा हो सकता है? यहाँ पर एक्स आता, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, यहाँ पर एक्स लिख रखा था, यहाँ की बजाय यहाँ आएगा, है ना, ये हो सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। देखो ये क्या कह रहा है, फेरस सल्फेट कंपाउंड है, जब उसको डिकम्पोज करते हैं तो उसके अंदर एक स्मेल आती है गैस की, वो कैसी होती है? बर्निंग सल्फर जैसी। तो सल्फर क्या होता है? सल्फर जब भी कभी सल्फर डाइऑक्साइड बनाए, ट्राइऑक्साइड बनाए, तो सल्फर की जो स्मेल होती है काफी घुटन वाली होती है, मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो फेरस सल्फेट को अगर हम लिखना हो FeSO4, जब ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट किसकी प्रेजेंस में करेगा? पहले इसको हम हीट देंगे, तो जलाने के लिए हीट दी जाएगी ना, तो ये बनेगा क्या? Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। Fe2 दो Fe हैं, तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लिया जाएगा। देखो किसी भी एलिमेंट के अंदर हीट को ऐड कर दिया है हमने, तो मैं उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकता हूँ। ठीक है, और एक चीज है वो दो में ब्रेक डाउन होगी तो उसको डिकम्पोजिशन भी कह सकता हूँ। तो ये डिकम्पोजिशन, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन की टर्म देंगे, मतलब हीट दे के हमने चीजों को ब्रेक डाउन करा है तो थर्मल
डिकम्पोजिशन। तो ध्यान रहे ये वाली रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर देना, एंडोथर्मी क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। देखो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को करने के साथ, इसमें ऐड ऑन करके ये भी पूछ सकता है ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। दो एलिमेंट मिलके एक बनता है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीज हैं आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस टाइप से उनकी टाइप से पूछ लेगा, है ना। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनेंगे, HCl। देखो कभी कभी बच्चे पूछते हैं HCl का नाम क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐसे बनते हैं। तो इनकी नाम, सिंबल, चार्ज, वैलेंसी ये सब कुछ प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। बैलेंस करने के लिए कुछ है ही नहीं, सिंपल बनेगा। लेड क्या होता है, Pb। लेड का ऊपर चार्ज कितना होता है, +2, ध्यान रखना। कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर और क्लोरीन, तो क्लोराइड एक आएगा, दो आएगा, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज, तो यहाँ पर 2। फॉर्मूले बनाने वाली 9th क्लास में हमने वीडियो देखी है। मतलब अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो 10th वाले बच्चे भी 9th वाली वीडियो जाके देख सकते हैं ताकि आपको फॉर्मूले बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है। लेड क्लोराइड, तो लेड पे चार्ज 2 होता है तो ये बन जाएगा प्लस में कॉपर। अब देखो ये कौन से टाइप की रिएक्शन बन गई, लेड हो गया, ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया यहाँ पर, तो लेड क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा कॉपर को यहाँ से, ठीक है। जिंक ऑक्साइड, Zn पे कितना होता है, +2, इस पे -2, ऐसे बन गए। प्लस में कार्बन, तो क्या बनेगा, जिंक बनेगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला ध्यान रखना, CO होता है, CO2 होता तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता। अब एक ऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कई बार पूछ सकता है डायरेक्ट। चलो इस बार राइटिंग चेंज हो गई है, राइटर और है और सोल्व करने वाला कोई और है। चलो, व्हाट हैपेंस इफ डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिल्म। देखो ये एसिड बेस के अंदर भी आता है, मेटल नॉन मेटल के अंदर भी आता है। कैसे आता है, जब एक एसिड को किसी मेटल के ऊपर डाला जाता है, लाइक एसिड, ये कहाँ क्या है, HCl है, HCl को आयरन, मतलब एसिड के अंदर मेटल मिलाओ या मेटल के अंदर एसिड मिलाओ, दोनों एक ही बात है। तो इस टाइप के जो भी मतलब सिचुएशन बनती है, इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होगी ही होगी, और साथ में क्या बनेगा, देखो अब फिर वही बात आ गई, क्लोरीन एक लगाऊं दो लगाऊं, तो Fe के ऊपर क्या होता है, +2 चार्ज होता है, तो क्लोरीन पे एक पे -1 होता है, तो 2 पे -2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। आयरन का सोल्ट बन जाएगा, नहीं ये वाला नहीं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ये वाला पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड। ये एक एक्टिविटी भी है, आप लोगों ने देखी हो क्लास वगैरह में। आयरन निडल को अगर डालेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसा होता है, इसको हिंदी में शायद नीला थोथा बोलते हैं, नीला थोथा। ये जैसे मार्कर है ना नीला, ऐसे लाइट ब्लू होता है, ये तो डार्क है, थोड़ा सा लाइट होता है, काइंड ऑफ स्काई ब्लू कलर का, मेरे फोन का कलर है ऐसा होता है, हाँ? किसी वीडियो वगैरह में जाके देखोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, FeSO4, इसके अंदर आयरन नीडल मतलब Fe को डालेंगे तो क्या होता है, आयरन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ पे, तो फेरिक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो देखो रिप्लेस करने वाला या डिस्प्लेस करने वाली जो टाइप ऑफ रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो लाइट ब्लू कलर का था ये कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, इसके ऊपर ब्राउनिश मतलब थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। ये कलर चेंज की बात करी तो कलर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मेन कहानी ये बतानी है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हिस्सा होता है, और डिस्प्लेसमेंट में आयरन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये डायरेक्ट पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं तो इनको नोट डाउन भी करते चलो साथ साथ। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत करी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे अच्छे कंटेंट। अभी आगे और क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मैं इनको सुपर डुपर बोलूँगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाले टाइप में, जब आपको रिएक्शंस में डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला या डायरेक्ट मतलब सिंबल के साथ ना देके स्टेटमेंट की सेंस में दिया जाए, ठीक है। पहला क्या है, इनके बताना है मतलब कौन से सिंबल हैं, कैसे कैसे बैलेंस करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव द इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। देखो इस रिएक्शन को थोड़ा सा याद करो, इसको मैं या तो डबल डिस्प्लेसमेंट बोलूं या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलूं,
क्या बताया था इसको देखो, मैं जो हम पढ़ते हैं उसके सेंस में बताता हूँ। Na2SO4 प्लस में बेरियम क्लोराइड क्या बनता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये क्या करेगा, बेरियम को हटा देगा, तो क्या बनेगा NaCl प्लस में बेरियम का सल्फेट बनेगा। और जो बेरियम का सल्फेट बनता है ये क्या होता है, प्रिसिपिटेट होता है, ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। मैंने बताया था जो प्रिसिपिटेट होते हैं वो जनरली व्हाइट कलर के होते हैं, वैसे ब्लैक और येलो भी होते हैं लेकिन जनरली व्हाइट कलर। इस रिएक्शन को देखो, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, इनको रिएक्ट करा है तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर 1 सोडियम है, तो 2 बैलेंस हो गया, ठीक है। सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, बैरियम बैरियम मतलब होगी बैलेंस। बस देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, सोल्यूशन इन वाटर इंटरेक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ रिएक्शन करा दो भाई। तो देखो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव, तो सोडियम रिप्लेस कर देगा, क्या बनेगा NaCl प्लस में पानी बनेगा। तो Na1 है, Na1 है, H2 है, H2 है, 1 O, ठीक है, बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। तो देखो 2 नाइट्रोजन है, 2 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 3 हो जाएगा, है ना, हो गया ना बैलेंस, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 नाइट्रोजन 2 नहीं, ठीक है। और क्या है, पोटेशियम मेटल, इसको चलो कहीं मिटा के करते हैं एक बार। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, पोटेशियम क्या होता है के, और रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम प्लस में H2, है ना। अब देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 2 क्या 3 हाइड्रोजन होगी भाई। 3 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करूं, यहाँ पर 2 लगा दूं, यहाँ पर 2 लगा दूं, तो 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, ये 4 हो गए, ये 2 और 2 4, है ना, हो गया ना बैलेंस। बैलेंस करने के 2 तरीके होते हैं, वो भी चलो एक बार बता देता हूँ। पहला तो होता है हीट एंड ट्रायल, मतलब जैसे हम लोग अब कर रहे हैं, मतलब इतना इतना कुछ गलती होगी तो मिटा के फिर दोबारा ठीक करा। दूसरा मेथड होता है सारे के सारे एलिमेंट के नाम लिख लेना और उन एलिमेंट में नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं, मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से, इस तरह से भी कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड अच्छा होता है, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपस में रिलेट करना सीख जाओगे। चलो नेक्स्ट देखो, चलो बैलेंस करने के लिए देखो कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं मैडम ने, सोल्व करते हैं। ये वो वाली बात होगी ना, कोई क्वेश्चन कोई देता है, सोल्व कोई करता है, मतलब अच्छा लगता है क्वेश्चन। इसमें क्या है, HNO3 नाइट्रेट 1 है, नाइट्रेट यहाँ पर 2 है, तो नाइट्रेट को सबसे पहले डबल कर लेंगे, ठीक है। 2 नाइट्रेट हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ कर देंगे, ठीक है। एक कैल्शियम आई थिंक, ऑप्शन कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 8, बैलेंस हो गई है ना। चलो NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड का कराया है हमने, तो 2 Na है मतलब सोडियम है, तो 2 करा दिया सोडियम, और भाई 2 ऑक्सीजन है और 6 ऑक्सीजन है, 4 और 2 ऑक्सीजन यहाँ कर दिया, 6 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, बैलेंस। देखो NaCl है, Cl मैडम को बताना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा लिखे, हाँ। NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा भाई, NO3 नाइट्रेट नाइट्रेट, सिल्वर सिल्वर, क्लोरीन, ये तो बैलेंस है, ये तो कुछ नहीं, बैलेंस ऑलरेडी है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड C बड़ा लिखे मैडम जी प्लीज कृपा करके, बेरियम ये भी नहीं, इसमें 2 हाइड्रोजन है भाई और यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ इसको 2 करेंगे। और देखो बेरियम एक, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन सल्फेट, ये बैलेंस हो गया, क्लियर है ना। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है, KBr, और बेरियम आयोडाइड क्या होता है, BaI2, और ये क्या बनाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, मतलब Ki प्लस में बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, BaBr2, क्योंकि बेरियम के ऊपर क्या होता है, प्लस का है।
यहाँ पर के क्या है 1 है, यहाँ पर के क्या है 1 है, यहाँ पर आयोडाइड 2 है तो आयोडाइड 2 को करने के लिए 2 करूंगा यहाँ पर, ठीक है। 2 यहाँ कर दिया तो 2 यहाँ करना पड़ेगा। देखो 2 2 ब्रोमाइड 2 ब्रोमाइड, Ba1 आयोडाइड 2 हो गए, बैलेंस हो गए, ठीक है। जिंक कार्बोनेट क्या होता है ZnCO3, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन कितने हो गए 3 हो गए, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन ये क्या है, ये तो बकवास क्वेश्चन है। हाइड्रोजन प्लस ये तो कर करके बड़े ही हुए हैं, क्लोरीन Cl2 क्या बनेगा 2HCl, है ना। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम और HCl क्या बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ लगा दो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस है, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तब जाके करा जाएगा ये सोल्व। कभी सोचो कि मास्टर तो देख के बता रहा है तो इसलिए आसान हो, नहीं, तो कोई नए क्वेश्चन दे दो तब भी मैं उनको सोल्व कर दूंगा। प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस और हैं, करो। चलो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस देखो जो इस चैप्टर में बनते हैं वो कैसे बनते हैं। वाई डू जुगनू फ्लाई या ग्लो इन द नाइट, है ना। फायर फ्लाइज को हिंदी में क्या कहते हैं जुगनू। जुगनू कैसे होते हैं चमकने वाले, है ना। तो ये रात को ग्लो कैसे करते हैं, तो जुगनू जो होते हैं ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस, जब इनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आता है तो क्या करते हैं, एक तो कैल्शियम होता है, एक एटीपी होता है, एटीपी अभी बताया था मैंने एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। और लूसीफरीन नाम का एक केमिकल होता है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, इस वर्ड को ध्यान रखना, लूसीफरेज ये एंजाइम का नाम होता है। इसके प्रेजेंस में ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये ग्लो करते हैं, और जो ये ग्लो करने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसका नाम ध्यान रखना, बायोल्यूमिनेसेंस। स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो तो देख लेना, बाकी यही होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, कैसे पूछता है, ठीक है। चलो ये देखो सिंपल चीज बता देता हूँ पहले पहले, फिर मिटा के इस क्वेश्चन को करेंगे। वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑपोजिट होते हैं कॉम्बिनेशन के, कैसे होती है देखो। पानी कैसे बनता है H2 और O2 से पानी बनता है तो H2O बनता है ना। दो चीज आपस में मिलके कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा पानी का ब्रेकडाउन कैसा होगा H2 प्लस O2। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए कि नहीं हो गए, सही। सेम ये वाली रिएक्शन ही चिपका दो, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए कई बार पूछ लेता है इसलिए मैंने आपको बताया है। और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम को रिप्लेस कर देता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब दो चीज आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर दे। देखो मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्गली रेकमेंड कर रहा हूँ, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, जो अपनी केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन की जो पहली वीडियो है मैंने बहुत अच्छी बनाई है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या नाम होते हैं, क्या मतलब उसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, सिंथेसाइज रिएक्शन, बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक एक डिकम्पोजिशन में एक एक टाइप, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होते हैं, किस किस साइंटिस्ट ने इनको दिया था, क्या क्या एग्जांपल, बहुत अच्छे से बताया। अब देखो थ्योरेटिकल चीज करते टाइम ये चीजें आपस में एक दूसरे से लिंक कर रही हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा होता तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा रिलेवेंट नहीं था, ठीक है। तो उस वीडियो को जाके देखना, बहुत अच्छी वीडियो। अब इस क्वेश्चन को देखते मैं रब करता हूँ। देखो शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट बोलता है एक्स, पता नहीं क्या है, हीटिंग एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, सिंपल एक बात है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है, नेम द। तो देखो अगर शाइनी कलर का ब्राउन कलर का है मतलब, और वो ब्लैक हो जाता है तो ऐसा काम कौन करता है, कॉपर करता है भाई। कॉपर का जो मेटल होता है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर का, शाइनी चमकीला होता है। जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर का ऑक्साइड बनता है। नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक, ये एक्स का नाम तो क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, और ब्लैक कलर का कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो कुछ बच्चे को मन में ये भी आ रहा होगा ये कुछ कर दूं ये कुछ कर दूं,
ध्यान रखना कॉपर के ऊपर क्या होता है, प्लस का 2 होता है और ऑक्सीजन पे -2, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो लगभग 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस चैप्टर के। 20 क्वेश्चन ये कर लो और मेरी पहले वाली वीडियो देख लो। एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर रह जाए या पेपर में बाहर से कुछ आ जाए तो मेरे से आगे मिल लेना, ठीक है, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने सब्सक्राइब कर लिया है वो वीडियो को लाइक करें, जिसे लाइक कर दी है वो वीडियो को शेयर करें, है ना। आज एक वीडियो देख रहा था उसमें ऐसे बोल रहा था, तो मैं सोचा देखो लोगों को एंगेज करने का, अपने से जोड़ के रखने का कितने अच्छा तरीका है। आपने सब्सक्राइब कर लिया तो लाइक कर दो, लाइक भी कर दिया तो शेयर कर दो, और शेयर भी कर दिया तो पूरी वीडियो देखो। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।